विद्या जी को खोई हुई अंगूठी मिल जाती है, गुंडों के पीछे दौड़ते हैं लेकिन फिर भी निराशा हाथ लगती है। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां आप देखेंगे कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है में ये नया ट्विस्ट आ गया। भाई इतनी खुशियों के माहौल में जो दादी साहब इतनी खुश होकर अपनी पुश्तैनी रिंग, यानी जो उनकी इंगेजमेंट की रिंग थी, उनके हस्बैंड की थी, वो रिंग वो दे देती कियारा भीर को कि ये ही रिंग तुम दोनों एक दूसरे को पहनाओगे। बस अब होता ये है कि वो ही रिंग कृष देख लेते हैं और अपने जुए में जो पैसे हार चुके हैं उसको भरने के लिए वो सोचते हैं ये रिंग उठा लूंगा तो ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी, ये रिंग बेच दूंगा और इल्ज़ाम घर में सबके ऊपर आ जाएगा जो भी रखा होगा। अब आपको पता है कि वो रिंग रखी जा रही थी अभीरा के घर पे। अब अभीरा के पास से वो रिंग अगर गुम जाएगी, कहीं नहीं मिली, तो आप सब जानते हो कि इल्ज़ाम अपने यहाँ बिना सोचे समझे अभीरा पे आके रुक जाएगा। और होता हुआ ये पापा सा ने देख लिया है, पिता सा ने देख लिया है भाई कि हाँ रिंग किसी ने उठा लिया, अभीरा को पता नहीं है। एंड वो और विद्या मिलके कर रहे प्लानिंग कि अभीरा को परेशान नहीं करना है, बच्चों को परेशान नहीं करना है। और अगर सबके सामने ये बात आती है कि रिंग चोरी हो गई है तो भाई सारा इल्ज़ाम अपने आप अभीरा पे आ जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसा विद्या कहती हैं। भाई दोनों सास ससुर अपनी बहू को बचाने के लिए प्लानिंग कर रहे। भाई ये रिलेशन बड़ा स्वीट लगा देख के यार, हमारी ऑडियंस हमारे फैंस भी बहुत खुश होने वाले हैं जब ये सीन वो देखेंगे। इतना प्यार भाई, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं ही देखने मिलेगा आपको। और फिर विद्या निकल पड़ती है सेम अंगूठी बनवाने के लिए, क्योंकि जब तक शाम तक एंगेजमेंट होगा तब तक वो रिंग बन के आ जाएगी और दादी साहब फिलहाल काम डाउन हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही विद्या वहाँ पहुँचती है, रिंग की डिज़ाइन देती है, तभी वहीं पे सेम वो जो रिंग गुम गई है वही चोर ने वहाँ पे बेचने के लिए आ जाता है। मतलब वो बेचता है और तुरंत पैसे ले जाता है। रिंग की हल्की सी चमक, यानी जो हीरे लगे उसकी चमक विद्या की आंखों में पड़ती है और विद्या देखती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसको फील होता है कि इतना बड़ा बैग सामान लेके पैसा लेके जा रहा है, कौन सी बड़ी बात हो सकती है। पर होता ये है कि फिर उनका ध्यान हटता है, वो फिर अपने बातों में लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो बिकी हुई रिंग को वो ज्वेलर अपने पास रखता है, तुरंत विद्या देखती है, कहती है कि यही तो रिंग मुझे चाहिए थी। उठा लेती है, कहती है यही वो रिंग है जो मेरे घर से चोरी हो गई है। बस अब वो कह देते हैं कि ये रिंग तुरंत छीन के कहते हैं कि वो जो बाहर चोर आदमी गया है उसने मुझे दिए। अब विद्या चोर चोर कह के बाहर तो निकलती, लेकिन कृष अपने साथी को लेके फरार हो जाते हैं। अब देखना ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्या विद्या इस बात को समझ जाएंगी, क्या विद्या पकड़ लेंगे चोर को, या फिर ये चीज़ें यूं ही रह जाएंगी। क्योंकि इस बार हमारे खिलाड़ी हैं अभीरा अरमान नहीं, विद्या जी और उनके हस्बैंड, यानी दोनों सास ससुर मिलके अपनी बहू को सेव करेंगे। यानी अब के एपिसोड में वो दोनों ही हीरो हैं और वो दोनों ही बचाएंगे अभीरा अरमान को। अब ये बात साइड रख दो। अब अरमान को पता चल गया उनके दोस्त के जरिए से कि भाई कोई जयपुर की ज़मीन को बेचने का प्लान हो रहा है। अब अरमान आके डायरेक्टली पूछते फूफा साहब से कि ज़मीन आप क्यों बेच रहे हो। फूफा साहब भी रिएक्शन देते हैं कि कौन सी ज़मीन। तब अरमान समझ जाते हैं कि ठीक है, मतलब ये है कि आपने ही कृष बेच रहा है। फूफा साहब गलती जानते हैं लेकिन स्टिल अब अरमान के सामने एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि हाँ मेरी ज़मीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मर्जी, जो करना करूँगा। अब अरमान कहता है कि जाके पता कीजिए, मुझ पर गुस्सा मत निकालिए, कि आपका बेटा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ज़मीन बेचना पड़ रहा है, उससे कहीं मुसीबत में तो नहीं है, जाके पता कीजिए। यहाँ पे चाचा सा रोक तो देते दोनों को, पर अंदर अंदर चीज़ें हैं, पर कोई नहीं। अब देखेंगे शाम में लोग इंगेजमेंट रिंग लेके पहुँच जाते हैं, जहाँ पे भाई नाच गाना हो रहा है, हंसी मजाक हो रही है। अब यहाँ विद्या जी कुछ रिएक्शन नहीं दे रही, मतलब शायद रिंग लेके आ गई है, क्या हो गया पता नहीं। लेकिन जो भी है मालूम पड़ेगा अगले एपिसोड में। जानने के लिए शो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।